नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बिहार भूमि सर्वे लगातार मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, लगातार मैं वीडियो बना के आपकी सारे शंकाओं का समाधान कर रहा हूं। इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छा अपडेट है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले पुनः अनुरोध करूंगा कि आप ही का चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके प्रियजनों तक भी यह बढ़िया जानकारी मिले। चलिए शुरू करते हैं। आपकी ज़मीन पुश्तैनी, रैयती या गैर मजरूआ अब भूमि सर्वे के बाद तय होगा। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम खत्म होने के बाद राज्य में नए सिरे से ज़मीन की प्रकृति का निर्धारण किया जाएगा। विशेष है, ध्यान रखिए, यह चीज़ आपकी ज़मीन रहती है या गैर मजूरिया है, खास है, यह सर्वे के बाद डिसाइड होगा, जिससे पता लगाया जाएगा कि कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ आम, पुश्तैनी या रैयती है। सभी जिले में ज़मीन के निबंधन, रोक या छूट का निर्धारण संबंधित डीएम के स्तर से होता है। राज्य में जमीन सर्वे का काम 2025 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। इसी गति को लेकर सरकार चल रही है। इसके बाद राज्य में जमीन की प्रकृति का नए सिरे से निर्धारण हो जाएगा, यानी कौन सी जमीन गैर मजरूआ आम, पुश्तैनी, रैयती क्या है। इसके अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय हो जाएगा कि वह धनहर है, आवासीय है, भीट है या कुछ और है। भीट मतलब आवासीय के बगल की ज़मीन, जैसे बाड़ी झाड़ी कहते हैं, उसको कहते हैं। और व्यावसायिक भी ज़मीन कौन सा है उसके बाद ही तय होगा। वर्तमान में मौजूद ज़मीन की प्रकृति के निर्धारण का आधार 1920 में अंग्रेजों ने कराए। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तैयार मैप तथा 1968 से 1972 के बीच कराए गए रिविजनल सर्वे मैप ही है। जिन स्थानों पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था वहां 1920 वाला सर्वे ही मान्य है। इस सर्वे में जमीन की जो प्रकृति निर्धारित की गई है वर्तमान में वही अधिकृत तौर पर मान्य है। हालांकि कुछ एक मामले में सरकार के स्तर से किसी खास प्रोजेक्ट या परियोजना को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा समय के लिए जमीन की प्रकृति को बदलाव किया जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं। राज्य के कई अंचलों से बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जमीन की प्रकृति या निर्धारण अंचलाधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने स्तर पर कर दे रहे हैं। कई लोगों की खतियानी जमीन सरकारी कर दी गई तो कई सरकारी जमीन को निजी बना दी गई है। इस तरह की गड़बड़ियों के आधार पर कई जमीन का निबंधन या खरीद बिक्री भी बंद कर दी गई है। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सभी जिलों में एसडीएम राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है। उनके स्तर से आयोजित कोर्ट में जमीन संबंधित विवाद का निपटारा कराया जा सकता है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 2009 में BLDR यानी कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एक्ट बनाया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास जमीन की प्रकृति से छेड़छाड़ करने से संबंधित किसी अंचल की शिकायत आने पर इसकी जांच होती है और इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाती है, ऐसा नियम में है। इसके अलावा जमीन की किस्म निर्धारित होती है। इसमें धनहर यानी कि खेती वाली ज़मीन, आवासीय, भीट, आवासीय के बगल वाली यानी बाड़ी झाड़ी और व्यावसायिक शामिल है। कुछ स्थलों पर सरकारी यानी गैर मजरूआ आम या खास महल की ज़मीन पर भी खेती होती है। डीएम को रोक सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। सभी जिलों में जमीन के निबंधन, रोक या छूट का निर्धारण संबंधित डीएम के स्तर से होता है। निबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिकार डीएम को सौंप दिया है। इससे अतिरिक्त जमीन के निबंधन पर रोक लगाने का अधिकार जिला स्तर पर अन्य किसी के पास नहीं है। कुछ जिलों में डीएम ने इसके लिए एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी समीक्षा करके रोक सूची में किसी खाता, खेसरा एवं प्लॉट संख्या को जोड़ती या घटाती है। मुख्य रूप से सरकारी जमीन किसी मामले में कोर्ट या ट्रिब्यूनल के स्तर के आदेश पारित होने पर या किसी जांच एजेंसी के स्तर से जब्ती के आदेश के बाद जमीन के निबंधन यानी कि खरीद बिक्री एवं स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाती है। जमीन की किस्म और प्रकृति उसको भी जान लीजिए। गैर मजरूआ आम यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसका नियंत्रण सीधे ग्राम पंचायत के पास होता है।
समझ रहे हैं? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि ज़मीन की किस्म और प्रकृति क्या है। तो आप अगर जानेंगे तो गैर मजरूआ आम या सरकारी भूमि है प्योर, लेकिन इसका नियंत्रण सीधे ग्राम पंचायत के पास ही होता है। गैर मजरूआ खास, इस सरकारी भूमि का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होता है। इन दोनों तरह की ज़मीन को लीज पर देने का प्रावधान नहीं है। गैर मजरूआ खास भी लीज पर नहीं दे सकते हैं और गैर मजरूआ आम भी लीज पर नहीं दे सकते। खास महल की ज़मीन, एक ज़मीन का किस्म होता है खास महल। यह सरकारी भूमि है लेकिन इसे लीज पर किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है। एक ज़मीन आता है केसरे हिंद का, आपने गांव में सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, केसरे हिंद का ज़मीन था, केसरे हिंद का ज़मीन था। तो उसका क्या प्रकृति है? यह सीधे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली भूमि है। ये राजवुज के नहीं है, सीधे केसरे हिंद मतलब केंद्र सरकार की ज़मीन है। ये पुश्तैनी, निजी या रैयती भूमि, इसका प्रकृति क्या है? यह किन्हीं की खानदानी भूमि है। अगर पुश्तैनी है तो खानदानी है। सिर्फ इसी प्रकृति की ज़मीन की आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती है। पुश्तैनी ज़मीन की, निजी या रैयती भूमि को, बस इसी की रजिस्ट्रेशन होगा, इसी की दाखिल खारिज होगा। तो आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताया है। अगर आप एक बार में अगर नहीं समझ में थोड़ा सा वो हो रहा है तो दोबारा रिपीट सुनिए कि ज़मीन की प्रकृति बता दिया, कहाँ पर क्या अधिकार है वो बता दिया। तो आप पूरे वीडियो देखेंगे, एक बार और देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, इंतज़ार कीजिए तब तक अगले वीडियो का।